लक्ष्मी समूहे एकवारं लिङ्क् प्रेषयतु। आं महोदय। आं महोदय। श्री शिव ध्यानम्। ओम डिंग 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 कट डिंब डिंब डमरूपाणौ सदा यस्य वै पुं 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 कट सर्पजाल हृदयं घं घं च घंटारवं वं 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 कट वं वं वहनं कारुण्य पुण्यात्परं भं 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 कट भं भं नयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करं यावत् तोय धरा 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 धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयतां तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यशः यस्याग्रे ड्राट ड्राट डुट डुट ममलं टंट टंट टंटम तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुकुकुमं खं 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 सकं खं डंस डंस डुडंस दुहिचकितं भूपकं भूपनालम् ध्यायास्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वश्चन्द्रचूडः गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वां च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगाफने सिता जता पशु पतु पतेश्चेन्द्र सितो मूर्धिनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा इति शिव ध्यानम्। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः अंजलि, स्वागतम। नमो नमः महोदय। नमो नमः। बहु सम्यक् पीयूष महोदयेन इदं मङ्गलं प्रस्तुतं। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अत्र अनुप्रासस्य छटा दृश्यते। अनुप्रास अलङ्कारः वर्तते। अनेन बहु सम्यक् रूपेण इदं गीतं प्रस्तुतम्। अग्रे चलामः। अग्रे चलामः। ममता इति नामका एका कन्या दृश्यते। ममता। हेलो महोदय, मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल से ज्वाइन किया है। अच्छा, भवत्याः नाम किमस्ति? आपका नाम? महोदय, आपका नाम क्या है? तव नाम किम? अर्णव। अस्तु, स्वागत है आपका। प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छतु। तर्हि अशुद्धिसंशोधनं मनीष महोदयः। आम्। ह्यस्तन अनुवादस्य अशुद्धिसंशोधनं भवतु, तत्पश्चात् अग्रे चलावः। अस्तु महोदय। अनुवादः कश्चन छात्रः अनुवादः यद् दत्तम् अस्ति, यद् दत्तः अनुवादः अस्ति सः पठ्यताम्। अच्छा, अत्र अवलोकितम्। किमस्ति? प्रथम अनुवादः कश्चन छात्रः छात्रा वा पठतु। प्रथम अनुवादः। वह पाठ पढ़ता है, सः पाठं पठति। अंकिता, सः पाठं पठति। बहु सम्यक् अस्ति। अंकिता, पुनः एकवारं वदतु। सः पाठं पठति। पठति। पठति, सम्यक्। पठति। सः पाठं पठति, वह पाठ पढ़ता है। इसके अतिरिक्त भी और कोई बनाया है? इसके अलावा और किसी दूसरे तरीके से कोई बनाया है? नहीं। अग्रे चलामः। द्वितीयं वाक्यं प्रति। द्वितीयं वाक्यं किमस्ति? तुम सब क्या पढ़ते हो? यूयं किं पठत्? यूयं किम क्या पढ़ते हो? पठथ। यूयं यूयं किम पठथ? पठथ पठत नहीं, पठथ। यूयं किम पठथ? बहु सम्यक्। अग्रे। विसर्ग नहीं लगेगा ना गुरुजी? नहीं, विसर्गः नास्ति। यूयं किम पठथ। आगे चलें। तृतीयम्। मैं सत्य बोलता हूँ, अहम सत्यम वदामि। मैं सत्य बोलता हूँ, अहम सत्यम वदामि। सम्यक् अस्ति। इसे थोड़ा और आप ध्यान दें। अंजलि बोलता हूँ कि बोलती हूँ? मैं तो गुरुजी बोलती हूँ, लेकिन जो अनुवाद करता है वो था बोलता हूँ, तो बोलता हूँ बोल दी। अच्छा, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा देखें। कुछ लोगों ने क्या किया है कि अहम सत्यम वदामि, तो यहाँ पे अहम जो है उसके बाद में आपने कुछ लोगों ने अनुस्वार न करके म लिख दिया है, हलंत म।
अहम। गुरुजी जो मैंने भेजा है उसको देखिए सर जी, उसको खोल के देखिए कि हमने जो लिखा है उसमें लिखने में जैसे अनुस्वार अनुस्वार हुआ, हलंत हुआ, इसमें संस्कृत लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ती, तो उसको मेरा देखिए कि हमने कहीं लिखने में गलत तो नहीं लिख दिया है। अस्तु अस्तु, हम अवलोकयामि। तो अन्य छात्र भी देखें कि अनुस्वार को कब अनुस्वार होता है। एक मोनुस्वार करके संधि का नियम है। यह कहता है कि यदि हलंत म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उस म को अनुस्वार हो जाएगा। और बहुत सारे नियम हैं जो म को म ही रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हलंत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उस हलंत म को आप अनुस्वार कर दे। अभी जब हम लोग संधि की चर्चा करेंगे तो हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कब कब वह म ही रह जाता है, कभी वह म न के रूप में परिणत हो जाता है, कभी ङ बन जाता है। तो अभी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि अनुवाद की चर्चा चल रही है। इसलिए इतना अभी जाने कि यदि हलंत म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसको अनुस्वार कर देंगे। यदि हलंत म के बाद व्यंजन वर्ण नहीं आता है तो वह म ही रहेगा या अपने बाद वाले स्वर के साथ वह मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस नियम को आप जाने। तो बहुत सारे अनुवाद में हमने देखा यहाँ पे कि छात्राएं जो है और छात्राएं को ही देखा हमने कि उन लोगों ने हलंत म लिख दिया है और अहम सत्यम, फिर वहां हलंत म है, फिर वदामी लिखा है। तो उसे आप लोग सुधार कर लें, बाकी सबका ठीक है। हाँ, चलते हैं आगे। प्रायः मध्ये यदा मा आगच्छति तदा अनुस्वार एव कुर्वन्तु भवन्तः। अन्ते यदा भवति, वाक्यान्ते यदा भवति तदा म इति लेखनीयं, हलन्त म। प्रायः एवं करोतु। अगर बीच में माँ आता है और उस माँ के जस्ट बाद में कोई स्वर आता है तो उस माँ पे माँ लिख करके फिर उस माँ के नीचे हम हलंत लगाएंगे, यानी विसर्ग वहां पे अनुस्वार नहीं लगेगा। अगर कोई व्यंजन आएगा तो माँ ना लिख करके अंत वाला जो व्यंजन होगा उस पे अनुस्वार लगा देंगे। अग्रे चतुर्थम वाक्यम कश्चन छात्रः चतुर्थम वाक्यम पठेत्। नहीं बोलते हैं तो सत्यम न वदतः वदतः। तौ सत्यम न वदतः, सम्यक् अस्ति। शोभनम् अयम् अनुवादः, शोभनः अयम् अनुवादः अस्ति। अग्रे पंचमं वाक्यं। पंचमं वाक्यं। तुम विद्यालय कैसे जाते हो? त्वं विद्यालयं कथं गच्छसि? हाँ, त्वं विद्यालयं कथं कैसे गच्छसि, बहु सम्यक्, शोभनमस्ति। अग्रे अन्या कोऽपि चांदनी। हम अखबार पढ़ते हैं। वयं समाचार पत्रं पठामः। वयं समाचार पत्रं पठामः। ठीक है, सम्यक् अस्ति। परंतु ध्यान दें, अखबारं पठामः महोदय, तो वयं अखबारं पठामः। अखबारं सम्यक् नास्ति, अखबारं संस्कृत शब्दः नास्ति। वयं समाचार पत्रं पठामः, सम्यक् अस्ति। लेकिन यहाँ ध्यान दें, कुछ लोगों ने क्या किया है, समाचार अलग लिखा और पत्रम अलग लिखा। तो ऐसा नहीं करना है। समाचार पत्रम इस तरीके से एक में जोड़ दीजिए, वयम समाचार पत्रम पठामः। आगे चले, अग्रे चल्यताम्। हम दोनों घर जाते हैं। हम दोनों घर जाते हैं। आवां गृहं गच्छावः। आवां गृहं गच्छावः, सम्यक् अस्ति। अग्रे अन्यः। वे दोनों कब पढ़ते हैं? वे दोनों कब पढ़ते हैं। हाँ, तो कदा पठतः पठतः। तौ, वे दोनों, सम्यक्। तौ कदा पठतः, हाँ, शुद्धम् अस्ति। इदं वाक्यं शुद्धम्। अग्रे तुम दोनों जाते हो युवां गच्छतः। तुम दोनों जाते हो युवां गच्छतः, शुद्धम् अस्ति। समीचीनम् अनुवादं, समीचीनः अनुवादः अस्ति। अग्रे वे सब क्यों जाते हैं? वे सब, ते कुतः गच्छन्ति? हाँ, वे सब क्यों जाते हैं? ते किमर्थं गच्छन्ति? हाँ, कुतः नहीं होगा, कुतः अर्थात कहाँ से।
कुतः अर्थात कहाँ से, ते कुतः गच्छन्ति, वे कहाँ से जाते हैं, वे क्यों जाते हैं, अर्थात क्यों मतलब यहाँ ये भाव है कि वे किस लिए जाते हैं, या क्यों, अगर इस अस्य शब्द से यदि संस्कृतम यदि इच्छन्ति भवन्तः तर्हि किम करोतु, वे सब ते किम गच्छन्ति, किम का अर्थ क्या भी होता है और किम का अर्थ जो है क्यों भी होता है। किम एक जो शब्द है वह अव्यय शब्द है और एक सर्वनाम भी शब्द है। किम के कानी भी रूप चलता है और किम जो है अव्यय शब्द भी है। तो किम अव्यय शब्द के रूप में इसका क्या और क्यों दोनों अर्थ होता है। और सर इसको पुनः बताइए तो इसका क्या बताया संस्कृत में? ते किमर्थम गच्छन्ति, वे किस लिए जाते हैं, या ये कर सकते हैं, या ते वे सब किम गच्छन्ति क्यों जाते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। निशा लिखितवती यद् कुतः, तर्हि कुतः शब्दस्य अर्थः भवति कहाँ, कहाँ से आते हैं, ऐसा अगर वाक्य होगा तो वहां पे कुतः लगाना आप। कुतः मतलब कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द बन जाएंगे, कुतः, ततः, यतः, ऐसे शब्द आपको। महोदय कथम भी हो सकता है। हाँ, कथम का अर्थ है जैसे, लेकिन निशा वे सब कथम कैसे जाते हैं। हाँ, कुतः ही लिखना, कुत्ता नहीं लिख देना। रचनावाद कॉमती में क्यों भी मतलब दिया उसका अर्थ। हाँ, इसको भी थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। किमर्थम, किम, कथम। कथम मतलब होता है कैसे, लेकिन आप भाव को देख करके आप वहां कथम भी लगा सकते हैं, कथम भी हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीध धातु पढ़ा था। सीध धातु की कई अर्थ होते हैं। बैठना अर्थ भी होता है, प्रायः इसका प्रयोग प्रसीदति, प्रसन्न होने अर्थ में प्रयोग होता है। सप्रसीदति, वह खुश होता है। तो वहीं पे हम लोगों ने चर्चा किया था कल, वो क्यों बैठे हैं, इस तरीके का। तो कथम, किमर्थम और किम, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, कुतः नहीं होगा। अंतिमम वाक्यम। अगले, तुम सब ठीक बोलते हो। नहीं, काचित् नूतना। अनिल महोदय कृतवान् किम्? अनिल महोदय, तुम सब ठीक बोलते हो। हाँ, यूयं सम्यक् वदतः। हाँ, अर्णवा किं कृतवान्? एक मिनट। अर्णव भवान् कृतवान् किम्? जी महोदय। अनुवादः। तुम सब ठीक बोलते हो। हाँ, युवं सम्यक् वदय। एक निमेषः। प्रिया काचित् वर्तते। प्रिया नाम की लड़की है। प्रथम कक्षा अस्ति। ओ, शोभनं, स्वागतं प्रिया, स्वागतं। भवती कुत्र पठति? आप कहाँ पढ़ती हो? कोलंबा महाविद्यालये पठति। आगच्छतु, प्रतिदिनं सम्यक्। भवत्याः स्वागतं, प्रतिदिनम् आगच्छतु कक्षायां। गौरव महोदय दृश्यते। गौरव महोदय स्वागतं। बहु व्यस्ततमः समयं निष्कास्य मित्रस्य अद्य जन्मोत्सवः आसीत् न? हाँ, एवं। शोभनं। हाँ, जन्मोत्सवः आसीत् वा अस्ति? उत्सवः तु द्वादशवादनतः 2वादनपर्यन्तम् आसीत्। ओ, अस्तु। जन्मदिवसः अद्य। हाँ, नमस्कार। अग्रे चलामः। अत्र यूयं सम्यक् वदथ। शुद्धं सर्वे कुर्वन्तु। हाँ, मनीष जी। और भी कोई छात्र है जो नहीं बोले थे? तुम सब ठीक बोलते हो। यूयं सुष्ठु वदथ। हाँ, सुष्ठु, ठीक। हाँ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। सुष्ठु शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। यूयं सम्यक् वदथ, ये भी ठीक है। और कोई दूसरे तरीके से बनाया है अनुवाद? नहीं। तर्हि इमानि सर्वाणि वाक्यानि जातानि। अग्रे चलामः। चलो, शान्दिया इत्युक्ते चांदनी। न, शोभा महोदय। शान्दिया इत्युक्ते शोभा।
चलो शोभा, तुमने प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही बोलते हैं, इसका मतलब ना, इसके लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, है ना? महोदय, हाँ, लट् लकारस्य अनुवादः जानीमः। कचित् बाधा अस्ति। हरि ओम्। लट् लकारस्य अनुवादः वयं जानीमः। हाँ, किम् अग्रे चलामः? लट् लकारं त्यक्त्वा लिट् लकार अनुवादः। लिट् लकारस्य अनुवादः। अस्तु, आम्। अद्य किञ्चित् शीघ्रं भविष्यति। ये धातवः अत्र पटले दृश्यन्ते तासां सर्वासां धातूनाम् एकवारं प्रयोगं भवतु। किं मनीष महोदय? तदनन्तरम् अग्रे चलामः। अस्तु। ये धातवः अत्र पटले सन्ति तासाम् अभ्यासं कृत्वा लिट् लकारे गमिष्यामः वयं। सर्वे मौनिनः सन्ति भो? हरि ओम्। न श्रूयते ध्वनि? ध्वनि तो सम्यक् आयाति। अस्तु अस्तु, तर्हि सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अत्र हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? किस धातु तक? गम धातु, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग चलेंगे गम के बाद से। जो अग्रिम जो धातु है वह क्या है? स्था धातु। स्था गति निवृत्तौ। स्था धातु जो है वो ठहरने अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इसका जो है वो तीनों पुरुषों में तथा तीनों लिंगों में रूप किस प्रकार से चलते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जो स्था धातु है उसका प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलता है? लट लकार में, वर्तमान काल में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तिष्ठति, मतलब ठहरता है। द्विवचन में क्या होगा? तिष्ठतः, ठहरते हैं। और बहुवचन में क्या होगा? तिष्ठन्ति, ठहरते हैं। उसी प्रकार इधर करेंगे हम अग्रिम जो है मध्यम पुरुष के रूप में। तो स्था धातु जो ठहरने अर्थ में प्रयुक्त होती है उसका जो है मध्यम पुरुष में रूप किस प्रकार से चलेगा? तो एक वचन में बनेगा तिष्ठसि, ठहरते हो। द्विवचन में बनेगा तिष्ठतः, ठहरते हो। और बहुवचन में बनेगा तिष्ठथ, माने ठहरते हो। उसी प्रकार आगे उत्तम पुरुष जो है सभी अपने हिसाब से जो दिया है स्क्रीन शेयर में, जो महोदय ने दर्शाया है उसको अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? अब है उत्तम पुरुष के रूप में तो स्था धातु जो है वह ठहरने अर्थ में प्रयुक्त होती है। उस धातु का, स्था धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या रूप बनता है? तो तिष्ठामि, अर्थात ठहरता हूँ। द्विवचन में क्या बनता है? तिष्ठावः, ठहरते हैं। और बहुवचन में बनता है तिष्ठामः, मतलब ठहरते हैं। ये हम लोगों ने स्था धातु का प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तथा उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में हम लोगों ने इसका रूप देख लिया। अब हम लोग वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ प्रथम पुरुष में हम लोग आ जाएंगे। तो क्या है? ऊपर जो दिए हुए हैं सर्वनाम शब्द, सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है सह, सबको तो दिख रहा है। जिन लोगों का यह पहला क्लास है उन लोगों को भी दिख रहा होगा। ऊपर में लिखा हुआ है सह, हाँ सह। तो ये सर्वनाम शब्द है, इसको कर्ता हम लोग मानेंगे, कर्तृपद के रूप में इसको लेंगे और इससे एक वचन में हम लोग वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। वह ठहरता है, इसका हो जाएगा सह तिष्ठति, वह ठहरता है। हाँ, वह ठहरता है। वे दोनों ठहरते हैं, इसका क्या होगा? तो हाँ, ऊपर में लिखा हुआ है तौ, ऊपर में सह के बाद वाली पंक्ति में देखेंगे तो लिखा हुआ है तौ, अर्थात वे दोनों। और वे दोनों द्विवचन के रूप है यहाँ पर। तो द्विवचन का जो है स्था धातु का जो द्विवचन का रूप होगा प्रथम पुरुष का, वो क्या हो जाएगा?
तिष्ठतः, तौ तिष्ठतः, वे दोनों ठहरते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में अगर वाक्य बनाना है तो वे सब ठहरते हैं, इसका क्या होगा? देखिए हम लोगों का अभ्यास जो है वो अभी से ही उच्चारण अगर समय को तो समय होगा। ते तिष्ठन्ति, ते तिष्ठन्ति, वे सब ठहरते हैं। इस प्रकार से वाक्य हम लोगों को बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी वाक्य हम लोगों को बनाना है और उसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी वाक्य बनाना है। तो हम अब एक कर्म को जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का संस्कार तो बना हुआ है वाक्य बनाने का सारल्य रूप से। एक कर्म अगर बीच में कर्म पद को अगर जोड़ें कि वह घर में ठहरता है, वह घर में ठहरता है, इसका अनुवाद क्या होगा? हाँ, सह गृहे तिष्ठति, वह घर में ठहरता है। क्या हो जाएगा? गृहे। कोई बता सकते हैं? गृहे सप्तमी एक वचन। एक वचन। इतना तो सब हम लोगों ने सब रूप पढ़ा है, तो हम लोगों को पता है कि गृह कहाँ का रूप है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, नपुंसकलिंग। हाँ जी। तो क्या होगा? सह गृहे तिष्ठति। अब वाक्य है, हम बोलेंगे वे दोनों घर में ठहरते हैं, इसका बनाइए। तो गृहे तिष्ठतः, सभी को बोलना है। हाँ, तो गृहे तिष्ठतः, वे दोनों घर में ठहरते हैं। अगला वाक्य है वे सब घर में ठहरते हैं, इसका बनाइए। ते गृहे तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति नास्ति अत्र तिष्ठन्ति। हाँ, तिष्ठन्ति, तो वे सब घर में ठहरते हैं। अब मध्यम पुरुष में हम लोग अगर आए तो मध्यम पुरुष में क्या है? तो मध्यम पुरुष में एक वचन में देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कर्तृपद के रूप में, कर्ता के रूप में क्या है? त्वम, अर्थात तुम है, मिल गया तुम। अब इसको एक वचन की जो क्रिया बन रही है उसके साथ हम लोग जोड़ के और वाक्य एक बना देंगे, बीच में कर्म को जोड़ के। जैसे तुम घर में ठहरते हो, इसका क्या होगा? त्वम गृहे तिष्ठसि। त्वम गृहे तिष्ठसि, यहाँ पर क्या होगा? तिष्ठसि, घर में। हाँ, तुम घर में ठहरते हो, तुम घर में ठहरते हो, ऐसा होगा। अब है आगे द्विवचन में हम आए तो तुम दोनों घर में ठहरते हो, तुम दोनों हाँ, युवाम गृहे तिष्ठतः, तुम दोनों घर में ठहरते हो, ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब हम बहुवचन में इसी वाक्य को अगर बनाना चाहें, इसी क्रिया के साथ जोड़ करके, जो स्था धातु है जो रुकने अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसी धातु के साथ क्रिया के बनने वाले क्रिया के रूपों के साथ वाक्य अगर बनाना हो बहुवचन में, तो हम बोलते हैं हिंदी क्या होगा? तुम सब घर में ठहरते हो, इसका क्या होगा? हाँ, यूयं गृहे तिष्ठतः, तिष्ठतः, तुम सब घर में ठहरते हो, ऐसा होगा। बात कर लीजिए एक बार महोदय। अगर हो की जगह रहते हो तो क्या होगा? क्या क्या? अगर रहते हो का प्रयोग करें तो क्या होगा? रहते हो। हाँ महोदय। तो रहते हो का इसमें किस कर्तृपद के साथ प्रयोग करना है? स्पष्टं न आगच्छति। दोबारा लिख दीजिए तो। ध्वनि न गच्छति। स्पष्टं न। हरि ओम। पता नहीं, हम तो कई बार की ट्राई हुई, अचानक कटा फिर। एक मिनट मन क्या कर रहे हैं? फोन ले लेना पापा से। तो
लोग चलेंगे अब आगे। अब हम लोग, हाँ किन्हीं का कोई प्रश्न था क्या? अंतिम में प्रश्न ले लेंगे, ठीक है? ले जाओ। कट कर दो। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में, हाँ उत्तम पुरुष में हम लोग देखेंगे कि अहम जो यहाँ है वो कर्तृपद के रूप में दिया हुआ है, कर्ता के रूप में अहम दिया हुआ है। इसको फिर जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। जैसे पीछे बना रहे थे, मैं घर में ठहरता हूँ, इसका क्या होगा? एक बार हम पुनः, सर्वे वदन्तु अहम गृहे तिष्ठामि। मैं घर में हूँ। अगला वाक्य है, अगला जो है वो क्या है? आवाम। करता क्या है? आवाम। अब इसके साथ हमको वाक्य द्विवचन में बनाना है, धातु वही है, तो क्या होगा? हिंदी में हम बोलते हैं हम दोनों घर में ठहरते हैं। आवाम गृहे तिष्ठावः, हम दोनों घर में ठहरते हैं। आगे बहुवचन में हम उत्तम पुरुष में वाक्य अगर बनाना चाहें तो ऊपर देखिए दिया हुआ है वयम, कर्ता के रूप में वयम दिया हुआ है। अब धातु वही है, क्या होगा वाक्य हिंदी में? हम सब घर में ठहरते हैं। इसका क्या बनेगा? हाँ, वयम गृहे तिष्ठामः। अच्छा ठीक है। अगर हम बोलें कि हम सब विद्यालय में ठहरते हैं, वयम विद्यालये तिष्ठामः। हाँ, वयम विद्यालये तिष्ठामः, हम सब विद्यालय में ठहरते हैं। तो हम लोगों ने विभक्ति तो पढ़ ली है, शब्द रूपों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ सप्तमी बीच में लगा देना है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार एक जो स्था धातु है उसी की सहायता से हम अनेकों वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे जो धातु यहाँ पर दी गई है वो है पा। पा धातु तीन अर्थ में प्रयुक्त होती है और इसका रूप कैसे बनता है? तो प्रथम पुरुष में एक वचन में पा धातु का क्या रूप बनता है? तो पिबति। गौरव महोदय। जी महोदय। एते एव वदन्तु। पा धातु अस्तु है ना, किम रूपम भवति? एकम एकम कृत्वा पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति पिबति पिबतः पिबन्ति। हाँ, पिबतः पिबन्ति। हरिओम हरिओम। एकम एकम कृत्वा। तो हम लोगों ने ये प्रथम पुरुष के रूपों को एक वचन में देखा, द्विवचन में और बहुवचन में देखा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? मध्यम पुरुष में एक वचन। मध्यम पुरुष में एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में पा धातु का क्या रूप बनता है? एक बार पुनः वदतु। पिबसि पिबथः पिबथ। पिबथ नास्ति, पिबथः पिबथ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में क्या होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पा धातु का रूप पिबामि पिबावा पिबामि पिबावा पिबामा पिबामि पिबावः पिबावा पिबामा। अब इसी प्रकार हम वाक्य को बनाते हैं। बीच में जैसे कर्म को जोड़ रहे थे किसी एक कर्म को लेकर के, उसी प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले हम लोग प्रथम पुरुष में ही वाक्य बनाते हैं। तो वह दूध पीता है। सह दुग्धम पिबति। सह दुग्धम
पीबती। पीबती। सः दुग्धं पीबती। वह दूध पीता है। वे दोनों दूध पीते हैं। तौ दुग्धं पीबतः। तौ दुग्धम पिबतः। वे सब दूध पीते हैं। ते दुग्धं पिबन्ति। हाँ, ते दुग्धम पिबन्ति। वे सब दूध पीते हैं। अब मध्यम पुरुष में बनाए हम वाक्य। तुम दूध पीते हो। त्वं दुग्धं पीबसि। त्वं दुग्धम पिबसि। अब हम लोग वाक्य बनाते हैं अगला द्विवचन में। तुम दोनों दूध पीते हो। एकम एकम कृत्वा एव वदन्तु। किं महोदय? त्वं दुग्धं पीबसि। देखिए हरिओम, आप लोग एक एक करके बोलेंगे। अभी समय हम लोग आराम से चलेंगे, हम लोग हड़बड़ी नहीं है। महोदय नाम उच्चारण कृत्वा एव। हाँ महोदय। नामोच्चारणाय तत्र अंजलि भवती नामोच्चारणं करोतु। युवां दुग्धं पिबतः। नाम आप बोलेंगे, विद्यार्थियों का नाम देख के बोलेंगे, हम बाकी बोलते हैं, ठीक है? हाँ महोदय। हाँ, तो तुम दोनों दूध पीते हो। मुझे गुरुजी बोलना है। हाँ, नाम आपको बोलना है। शीघ्रं। नामोच्चारणे कदाचित् विलम्बं भविष्यति किं गौरव महोदय? न विलम्बं भवतु महोदय। अस्माकं लक्ष्यं तु अस्ति सर्वेषां मनसि। अंजलि शीघ्रं नामोच्चारणं करणीयम्। महोदय मेरे स्क्रीन पे किसी का नाम ही नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। चांदनी दीदी, चांदनी दीदी आप हाँ भवती व कोमल। कोमल। तुम दोनों दूध पीते हो। युवां दुग्धं पिबतः। सम्यक। अग्रिमा। मिस्टर दुर्गेश। तुम सब दूध पीते हो। नास्ति। अग्रे। युवां दुग्धं पिबतः। युवां कथम? तुम सब यूयं दुग्धं पिबतः। आगे हम लोग उत्तम पुरुष में वाक्य बनाएंगे। नाम उच्चारण क्रियताम। लक्ष्मी। मैं दूध पीती हूँ। अहम दुग्धम पिबामि। अर्णव जी, हम दोनों दूध पीते हैं। हम दोनों आवाम दुग्धम पिबावः। आवाम दुग्धम पिबावः। हम दोनों दूध पीते हैं। अग्रे। प्रीति। हम सब दूध पीते हैं। वयं दुग्धं पिबामः। इसी प्रकार से अन्य भी अगर कोई कर्म है, जैसे जलम हो गया, तो उसको कैसे बोलेंगे? तो जिस प्रकार से दुग्धम जोड़ के हम लोग वाक्य बनाए, उसी प्रकार से जलम भी जोड़ देंगे बीच में। ध्यान रहे कि यहाँ पर द्वितीया ही लगानी है, ठीक है? जैसे हम लोग रस पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक को संस्कृत में क्या बोलेंगे गुरुजी? शैत्यपेयम। ये तो इंग्लिश है ना? क्या महोदय? शीतपेयम, शैत्यपेयम, शीतपेयम। महोदय
कोल्ड ड्रिंक तो इंग्लिश शब्द है ना, इसका हिंदी क्या होगा? वही तो अभी बताए ना, शीत पेयम, शैत्य पेयम भवतु। इसकी हिंदी होगी ठंडा। चलो हाँ, अगले इस्लाम। तो जैसे हम लोग अभी बोले कि हम सब रस पीते हैं, इसका क्या होगा? अपने से कोई बोले। वयम रसम पिबामि। हाँ, वयम पिबामि कथम। पिबामः महोदय। वयम रसम पिबामः पर भी रसः तो लिंग शब्द है, लेकिन द्वितीया लगा दे रहे हैं। तो सामान्य अभी यही समझना है, द्वितीया यहाँ पर लगा दें कि कोई भी शब्द, जैसे जलम है उसका भी जलम ही होगा द्वितीया में। इसी प्रकार से कर्म को बीच में जोड़ के हम पा धातु से अनेकों वाक्यों को बना सकते हैं। आगे अब चलते हैं। अति बला की हिंदी क्या? अति बला की हिंदी क्या होती है गुरुजी? किस चीज अति की? बला। अति बला, ये क्या होता है? अति बला, इसकी हिंदी क्या है? अति बला मतलब अधिक शक्तिशाली। लिख करके पहले भेजिए गौरव जी, पहले व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, क्या पूछना है लिख करके उसको भेजिए, उसका अर्थ बता दिया जाएगा। कक्षा को आगे बढ़ाते रहें क्योंकि कक्षा बहुत धीमी गति से चल रही है। हाँ महोदय। आगे जो है वो है दृश्य धातु। दृश्य धातु देखने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका रूप प्रथम पुरुष में इस प्रकार से चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? पश्यतः पश्यन्ति। एक वचन में ही हमें पूछे तो एक वचन में क्या होता है? प्रथम पुरुष के पश्यति, पश्यति अर्थात देखता है। द्विवचन में क्या बनता है? पश्यतः, देखते हैं। अभी आप लोग चुप रहेंगे, जब पूछा जाए तो बोल देंगे, ठीक है? द्विवचन में क्या बनता है प्रथम पुरुष में? तो पश्यतः देखते हैं। और बहुवचन में क्या बनेगा? पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा? दृश्य धातु का रूप क्या होगा? तो एक वचन में होगा अर्थात देखते हो। द्विवचन में पश्यतः देखते हो, और बहुवचन में पश्यतः अर्थात देखते हो। इसी प्रकार हम लोग बहुवचन में देखें, क्षम्यता, उत्तम पुरुष में अगर देखें तो दृश्य धातु जो है देखने अर्थ में जो प्रयुक्त होती है, उसका एक वचन में क्या होगा? उत्तम पुरुष में तो पश्यामि अर्थात देखता हूँ। द्विवचन में क्या होगा? पश्यावः देखते हैं, और बहुवचन में होगा पश्यामः देखते हैं। अब बीच में हम एक कर्म जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ें? तो पहले बनाएंगे हम तो प्रथम पुरुष में। हाँ, हरिओम, सुनिएता ध्यान। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रथम पुरुष में ही वाक्य। तो प्रथम पुरुष की जो करता है उसको ही लेके बनाएंगे। एक वचन में पहले बनाते हैं। एक वचन में क्या करता दिया हुआ है? सह। तो उसी के साथ हम दृश्य धातु को जोड़ के वाक्य बनाएंगे एक वचन में। पहले क्या होगा? वह पत्र दिखता है। पत्रम पश्यति। सह पत्रम पश्यति। सह पत्रम पश्यति, वह पत्र देखता है। ये दोनों पत्र देखते हैं। महोदय नाम उच्चारण करो। महोदय नाम उच्चारणेन भवतु किम? हाँ, चला तू अंजलि नहीं, अत्र कोमल अस्ति। कोमल अस्ति। हाँ, ये दोनों पत्र देखते हैं। तौ पत्रम पश्यतः। तौ पत्रम पश्यतः। अग्रे सविता। सृजन अस्ति। ये सब पत्र देखते हैं। ते पत्रम पश्यन्ति। ते पत्रम पश्यन्ति। अद्य सृजल वर्तते। सा एव अस्ति न? सृजल
आं महोदय। भवती भवती कथं न आगच्छति? कारणं? ये मेरी मम्मी का आईडी है, इसी से आते थे क्लास में। ओ, आती हो? हाँ। चलो, बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। आज तुम्हारा एक गीत सुनेंगे, जाना नहीं, कहीं भी नहीं जाना। चलो गौरव महोदय अग्रे। अग्रे गुनगुन। मध्यम पुरुष में वाक्य बनेगा, हिंदी में बोलते हैं तुम पत्र देखते हो। त्वं पत्रं पश्यसि। त्वं पश्यसि, तुम पढ़ते हो। अग्रे परवीन। तुम दोनों पत्र देखते हो। युवां पत्रं पश्यथः। निशा। तुम सब पत्र देखते हो। यूयं पत्रं पश्यथा। यूयं पत्रं पश्यथा। अब हम लोग बनाएंगे उत्तम पुरुष में वाक्य। नाम उच्चारण प्रियता। निशा। मैं पत्र देखती हूँ। अहं पत्रं पश्यामि। अहं पत्रं पश्यामि। अग्रे साधना। मैं चलचित्र देखती हूँ। अस्तु, अग्रे अस्ति द्विवचनं न। हम दोनों चलचित्र देखते हैं। आवां चलचित्रं पश्यावः। अग्रे अस्मिता। हम सब पत्र देखते हैं। वयं पत्रं पश्यामः। संध्या। अस्तु, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है नी धातु। नी धातु ले जाने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका रूप कैसे चलता है? तो प्रथम पुरुष में एक वचन में, जो अभी हम लट लकार वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, उसमें किस प्रकार से रूप चलता है इसका, नी धातु का? तो प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है नयति, मतलब ले जाता है। यही प्रथम पुरुष में ही द्विवचन में क्या रूप बनता है? नयतः, ले जाते हैं। और बहुवचन में नयंती, अर्थात ले जाते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में देखें हम लोग, तो एक वचन में मध्यम पुरुष में क्या रूप बनता है नी धातु का? तो नयसी, अर्थात ले जाते हो। नयथः, ले जाते हो। नयथा, ले जाते हो। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में रूप बनते हैं। अब उत्तम पुरुष में हम देखें तो वही नी जो धातु है वह ले जाने अर्थ में प्रयुक्त होती है। उसी का रूप उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या बनेगा? तो नयामि, अर्थात ले जाता हूं। द्विवचन में क्या बनेगा? नयावह, अर्थात ले जाते हैं। और बहुवचन में क्या बनेगा? तो नयामः, अर्थात ले जाते हैं। इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लट लकार वर्तमान काल जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें नी धातु जो ले जाने अर्थ में प्रयुक्त होती है उसके रूप चलते हैं। अब हम लोग जिस प्रकार से बीच में कर्म एक जोड़ के वाक्य बना रहे हैं, उसी प्रकार हम प्रथम पुरुष में वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाते हैं क्या है? तो प्रथम पुरुष में वाक्य बनाते हैं एक वचन में जो कर्तृपद यहाँ पर दिया गया है सह, उसी के साथ बनाते हैं। तो वह पुस्तक ले जाता है। वह पुस्तक ले जाता है। सः पुस्तकं नयति। सः पुस्तकं नयति। वे दोनों पुस्तक ले जाते हैं। तौ पुस्तकं नयतः। वे सभी पुस्तक ले जाते हैं। ते पुस्तकं तुम पुस्तक ले जाते हो। त्वं पुस्तकं नयसि। तुम दोनों पुस्तक ले जाते हो। युवां पुस्तकं नयतः।
तुम सभी पुस्तक ले जाते हो। यूयं पुस्तकं नयथ। यूयं पुस्तकं नयथ एवं। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। अहं पुस्तकं नयामि। हम दोनों ले जाते हैं। आवां पुस्तकं नयामः। हम सभी पुस्तक ले जाते हैं। ठीक है। किं तत्र वीरेन्द्र महोदयः सन्ति किं? गौरव महोदयः? न, अद्यापि महोदयस्य कार्यमासीत्। अद्यापि कार्यमस्ति। तर्हि वार्ता तु जाता। हाँ, समयः तु जाता एव। किम्? आम्, 3 धातुरूपाणि तु अभवन्। मम प्रश्नः अस्ति छात्रेभ्यः। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तकं पठामि। सम्यक्। अहम पुस्तकं पठामि। मैं स्कूल को ठहरता हूँ। अहम विद्यालयं तिष्ठामि। यही होगा। विद्यालयतः महोदय। ठहरता हूँ यानी महोदय। मैं विद्यालय को ठहरता हूँ, तो क्या होगा इसका अनुवाद? हम विद्यालयं तिष्ठामि। विद्यालयम होगा कि विद्यालय होगा कि विद्यालयतः होगा? विद्यालयं। मुझे द्वितीय होना चाहिए। द्वितीय होना चाहिए। को लगा है तो द्वितीय हो जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें इसको कि जो स्था धातु है वह अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु के साथ कर्म आता ही नहीं है, तो आप लोग विद्यालयम क्यों बोल रहे हैं? अहम विद्यालयम तिष्ठामि। जब कर्म होगा ही नहीं इस धातु में तो विद्यालयम तो आएगा ही नहीं। अहम विद्यालये तिष्ठामि, ऐसा अनुवाद करेंगे तो साथ। एतं वाक्यम् एते तत्र सकर्मक अकर्मकाणां विषये न जानन्ति। यदा पाठः भविष्यति तदा प्रश्नः सम्यक् भविष्यति। हाँ, हम लोग तो पता है कि द्वितीय विभक्ति लगती है। हाँ, तो उसको थोड़ा जान लें, जैसे नहीं ऐसी धातु में कुछ है जो कि ठीक है। चलिए अग्रे चलामः। नहीं, आप चलिए मनीष जी, बताइए जो बताना चाह रहे हैं बताइए। ठहरते ही जगह रहते हैं लिखें तो क्या बनाएंगे? वस धातु है, वसति, वसामि, रहता हूँ, निवसामि। अच्छा। अब अकर्मक सकर्मक के बारे में थोड़ा सा इतना बस जान लीजिए आप लोग। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो जिनके साथ कर्म आता है। अधिकतर धातुएं सकर्मक हैं। कुछ कम धातुएं हैं जो अकर्मक होती हैं, उनके साथ कर्म आता ही नहीं है। जैसे सोना, लजाना, ठहरना, ये ऐसी धातुएं हैं। तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग अनुवाद पढ़ रहे थे, अस्था धातु आ गई थी, इसलिए बीच में हमने आप लोगों को से प्रश्न किया। कोई पूछ सकता है इस तरीके से वाक्य, तो वहां भ्रम नहीं होना चाहिए। अस्था धातु जो है वह अकर्मक धातु है, तो वहां पे कर्म नहीं आएगा। इसलिए अहम विद्यालये तिष्ठामि, मैं विद्यालय में रुकती हूँ। विद्यालय में तिष्ठामि ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। गौरव जी है ना, आगे चले महोदय। अग्रे चल्यताम्। अग्रे ध्वनि सम्यक् न आगच्छति। अग्रे तु अन्तर्जाले बहु समस्या अस्ति। तथापि भवतु समस्या। अग्रे तु कक्षायाः समाप्तिकालः वर्तते। अस्तु, एकं वाक्यं सर्वे तत्र वदन्तु। गौरव महोदय किं वदति? आगच्छतु पुरतः। हाँ, सम्यक्। हाँ, किं वदति? तदेव समयः जातः। हाँ, समयः जातः।
एकम् एकं वाक्यं वाक्यम् अद्य भवन्तः दिवसे किं किं कृतवन्तः। ह्यः तु एकम् एकं वाक्यम् आसीत्, अद्य वाक्यद्वयं भवतु। अंजलि। प्रथमः अत्र वर्तते दुर्गेश कुमार नाम्ना। हाँ, मंजू नाम अस्ति न? जी महोदय। हाँ, मंजू प्रथमं तावत् भवती एव अनुवादद्वयं पठतु, लिखतु, वदतु। दिवसे किं कृतवती? क्या महोदय? आज आपको 2 वाक्य बनाने हैं। आज आपने जो कुछ भी किया है, कोई 1-2 वाक्य, छोटे 2 वाक्य आप बोलिए अभी। जी महोदय। साधना नास्ति। अस्ति। हाँ महोदय। हाँ, अस्ति महोदय। हाँ महोदय। उच्चार्यताम्। बोले। हाँ बोलो। अहम। साधना रुको, मंजू को बोलने दो। वह पाठ पढ़ता है। सः पाठं पठति। हम सब अखबार पढ़ते हैं। वयं समाचार पत्रं पठामः। सम्यक अस्ति। जो आपने अनुवाद किया है उससे नहीं बोलना है। आज अपने मन से आपको बनाना है 2 वाक्य छोटे। अपने हमने क्या किया है। हाँ, आपने क्या किया या आज का आपका क्या गतिविधि था उसको लेकर के अब बनाइए। ठीक महोदय। हाँ मंजू, सम्यक अस्ति। साधना अत्र अस्ति। महोदय। अहं कक्षां प्रतिदिनम् आगच्छामि। अहं प्रातः 5 जागर्मि। सम्यक्, बहु सम्यक्। कक्षाम् आगच्छामि न भविष्यति, कक्षायां सप्तमी विभक्ति, कक्षायां प्रतिदिनम् आगच्छामि। चलतु अग्रे। अरे तत्र बालिकाः गच्छन्ति। नहीं नास्ति। अत्र अन्तर्जालीया समस्या वर्तते। अंजलि वर्तते। आम् महोदय। वदतु। अद्य अहं भवान् सह वार्तालापं करोमि। अद्य अहम् अध्ययनं करोमि। अद्य अहं गृहं कार्यं करोमि। अद्य अहं नृत्यं करोमि। हाँ, अस्तु, सम्यक्। लेकिन ध्यानम् अत्र दातव्यम् अस्ति। प्रथमं वाक्यं किमस्ति अंजलि? भवान् सह वार्तालापं करोमि। अद्य अहं भवान् सह वार्तालापं करोमि, ऐसा आपने शायद बोला था। हाँ महोदय। तो भवान् सह के योग में जो है तृतीया होता है, तो भवान् सह नहीं होगा। अब भवत शब्द का रूप अगर आप चलाएंगी तो भवता सह, ऐसा आपको बोलना चाहिए। अद्य अहम भवता सह वार्तालापम करोमि। आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ या करती हूँ। अथवा भवद्भिः सह। एक वचन या बहुवचन। हाँ, भवद्भिः सह ये भी कर सकती हैं आप लोगों के साथ। कुछ पूछना है? अग्रे संध्या दृश्यते। हाँ महोदय। हाँ, वाक्यद्वयं यत्किमपि। हाँ, किं करोति, किं करिष्यति, किं कृतवती। नोट कॉपी में आप लोग लिख लीजिए और लिख करके उसका अनुवाद बनाइए। अच्छा ठीक है। आज आप लोगों को यार स्वतंत्रता दी जाती है कि आप लोग आज कोई भी 2 वाक्य बोलें। हाँ, कोई भी 2 वाक्य बोले। जरूरी नहीं है कि आज हम लोगों ने जो किया भाई कुछ भी 2 वाक्य आज बोले। हाँ। पानी पूरी खादामी। अद्य अहम पानी पूरी खादामी। आज मैं पानी पूरी खादामी खाती हूँ।
सम्यक् अस्ति। खादामि खा रही हूँ या खादितवती या खा चुकी हैं आप? खा चुके हैं। खा चुकी हूँ। तो अद्य अहम पानी पूरी खादितवती। आं महोदय। अन्यत्? अग्रे अस्तु। प्रवीणः, प्रवीण जी। आं महोदय। प्रवीण। गृहे कार्यं करोमि। गृहं कार्यं करोमि। गृहकार्यं। गृहकार्यं करोमि। पिण्डी निर्माणं करोमि। किं निर्माति भवान्? पिष्टकं पिण्डी निर्माणं करोमि। हरि ओम्। जी महोदय। किं निर्माति? पिष्टकं पिण्डी निर्माणं करोमि। अच्छा, ओ पिष्टकं पिण्डी करोति। आं महोदय। हाँ, पिष्टकम् अहं पिष्टकं पिण्डीं करोमि। जी महोदय। अस्तु, पिण्डी पिण्डी करोति, पिष्टकं पिण्डीं। पिण्डी पिष्टक अर्थात पिशान, पिशान अर्थात आटे या गेहूं का, गोधूम पिष्टकम, तंडुल पिष्टकम। पिंडी अर्थात लोई बनाना। लोई समझती हैं आप लोग? हैं पिंडी करना। चलो तो बिरा राखी। हाँ अत्र राखी अस्ति। अद्य अहं प्रातः 5 जागर्मि, ततः दन्तधावनं करोमि, अनन्तरं हस्तोपादौ प्रक्षालयामि, अनन्तरं दूरवाणी पश्यामि। दूरवाणी पश्यामि। बहु शोभनम्। अद्य 5 जागृतवती। आज मैं 5 बजे जागी। यही कहना चाह रही हैं आप? हैं आं महोदय। जागृतवती। जागी। तथापि सम्यक् अस्ति। उत्तिष्ठामि कहें तो महोदय? किम्? उत्तिष्ठामि। नहीं, उत्तिष्ठवती। 5 उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि मतलब उठती हूँ। तो ये कह सकती हैं अहम प्रतिदिनम 5 उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ, ऐसा कहना है तो ठीक है। महोदय। हाँ। एतावत् पर्यन्तमेव। अस्तु। अद्य कुलगीतं पलायन्तः। गीतं कुलगीतं सृजल वर्तते। गतवती अस्ति अस्ति एव। सृजल कन्या वर्तते। आं महोदय। हाँ शोभनम। तर्हि गीयताम् एकम्। लेकिन हम दूसरा गीत गाएंगे। हाँ, गीत किसी और को बोल दीजिए गाने। यद् भवत्यै गीतं दूसरा ही गीत। यद् भवत्यै रोचते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेव देव, हे नाथ नारायण वासुदेवः। दध्यादिकं मोह वशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। दध्यादिकं मोह वशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह वाह गुंजन वाह। सृजल वाह सृजल शोभनम बहु शोभनम। गीतम हाँ भवत्याः मधुरा ध्वनिः बहुदिनानन्तरम् अस्माभिः श्रुतम्। एवं न कर्तव्यं, प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छतु। सम्यक्। हाँ महोदय। हाँ अस्तु गौरव महोदय, मनीष महोदय, अन्यत् किमपि वक्तव्यं वर्तते वा? नैव वक्तव्यमस्ति। अस्य ध्वनिः मधुरः ध्वनिः अस्ति। अस्याः निश्चयेन मधुरः। अस्याः ध्वनिः निश्चित हाँ निश्चयेन मधुरा वर्तते। अस्याः ध्वनिः मधुरः अस्ति। एकस्मिन् दिवसे हरि ओम्। आम् एकस्मिन् दिवसे अंजलि भगिन्या एकं गीतं हिंदी भाषायाम् आसीत्। अवश्यम्। किं गीतं भवती गीतवती आसीत्? एकं गीतम् आसीत् हिंदी भाषायामेव, भगवतः श्रीकृष्णस्य एव गीतम् आसीत्। श्रीकृष्ण का गीत। अस्तु। एकस्मिन् दिने गान प्रतियोगिता भविष्यति। सम्यक्। वयमपि गायामः। वयमपि गायामः। वयमपि गायामः। हाँ कथं न। मदीयः ध्वनिः सम्यक् अस्ति। अरे अयं मम विश्वासः। अस्तु जानामि महोदय, मदीयमपि स्वरं सम्यक् अस्ति। सर्वेषां चलतु। यथा पीयूषः उक्तवान् अत्र तु कोकिलाः सन्ति भो, तर्हि भवन्तौ एव कोकिल मध्ये गण्यन्ते, हंस मध्ये बको यथा। महोदय गीतस्य कृते मम ध्वनि कर्कशः अस्ति, तर्हि अहं वदामि तत्। एवं नास्ति। सकारात्मकः विचारः अस्माकं मनसि भवेत्। अस्माकं कक्षाया इदमपि उद्देश्यमस्ति। सर्वे अत्र मधुरं ध्वनिं कर्तुं समर्थाः सन्ति। मधुरं ध्वनिं निश्चयेन महोदय उच्चारयितुं समर्थाः सन्ति। निश्चयेन अहमपि मधुरमेव गायामि। एकदम कथं न, भवतां ध्वनिः तु बहु सम्यक् अस्ति। यस्मिन् दिने गीत प्रतियोगिता भविष्यति, एक पक्षे भवान्, विपक्षे मनीषः, सपक्षे भवान्, विपक्षे मनीषः, अहं निर्णायकः भविष्यामि। मम तु एकमेव गीतमस्ति महोदय। पठामि संस्कृतं ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम्। शोभनम्। इष्टिकां विना मृत्तिकां विना केवल संभाषण विधया रचयेम संस्कृत भवनम्। सम्यक् सम्यक्। भवान् एव विजेता भविष्यति, निश्चप्रचम् अहं कथयामि। अस्माकमपि तदेव उद्देश्यम्। रचयामः संस्कृतमयं जगत्। अस्तु महोदय, चलामः। मम भ्रमणकालः आगतः। कुलगीतेन एव अस्याः छाया सम्पूर्तिः भवेत्। हाँ, कुलगीतं कः गातुम् इच्छति? साधना भवती एव गायतु। राखी कुमारी किञ्चित् वक्तुम् इच्छति। राखी कुमारी गीतं गास्यति किम्? आम् महोदय। हाँ गायतु। पीयूषस्य अपि कश्चन प्रश्नः अस्ति। अस्तु तत् पृष्ठे नयामः गीतानन्तरं। महोदय आम् महोदय। चलतु राखी। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं,
ज्ञानपुञ्ज प्रभा दर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्द सन्दोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलिसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयताम् विजयवाणी विजयताम् अमरवाणी विजयवाणी विजयताम् जयतु भारती जयतु भारतम जयतु संस्कृतम्। नमो नमः। अस्तु शुभरात्रि। पीयूषः पीयूष आम् महोदय। हाँ वदतु। महोदय अद्य अहं चिन्तयामि यत् पूज्य महोदयः अपि मार्गे संस्कृतं वदति, अतः तस्य संस्कृतप्रेमं दृष्ट्वा एकः लघुकाव्यं प्रष्टुम् इच्छामि महोदय। गौरव महोदय। आम् एकः मार्गे संस्कृतं वदति। रामसेवकः महोदयः अपि। अस्तु अस्तु या भवान् भ्रमणे आसन्न भवन्तः आसन्न महोदय एवं अस्मिन्नेव अस्तु तर्हि गीयतां प्रस्तूयतां। हाँ आम् महोदय। आपके संस्कृत के प्रेम को देख करके मैंने यह छोटा सा लिखा है काव्य। आपको मोहब्बत है उनसे, आपको मोहब्बत है उनसे सरेआम होना चाहिए, आपको मोहब्बत है उनसे सरेआम होना चाहिए, करने को प्यार का इकरार कत्लेआम होना चाहिए। मैं पहली दफा जो मिला आपसे धड़कनों में आपके उतरता गया, मैं पहली दफा जो मिला आपसे धड़कनों में आपके उतरता गया, रूबरू हुआ जो आपसे मेरा दिल, मैं नदी की उफानों सा बहता गया, मैं नदी की उफानों सा बहता गया। धन्यवाद महोदय। हाँ शोभनमस्ति, किन्तु संस्कृतेनैव प्रस्तूयताम्। अस्तु महोदय, अहं संस्कृतं सम्यक् रूपेण न जानामि। अस्तु तर्हि ज्ञास्यति चिन्ता मास्तु। पीयूषः ध्यानम् अत्र दातव्यमस्ति यत् भवान् तु संस्कृतम् इदानीं वदति, तथापि एवं कथयति अहं संस्कृतं न जानामि। महोदय, हम संस्कृतम जानामि, किंतु संस्कृत बोलना और उसमें काव्य करना थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट हो जाता है। तो अस्तु, तथापि हालांकि मैं प्रयासरत हूँ, मैं करूंगा ही, और आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ संस्कृते वदतु। जो भी कुछ कहना है संस्कृत में ही कहे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संस्कृत कक्षा है और यहाँ हम लोग हैं, तो जो भी रहेगा संस्कृत में रहेगा तो हम लोगों का अभ्यास होगा। चलिए अस्तु, शुभरात्रि सर्वेभ्यः। नमो नमः। शुभरात्रि।